कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 19.4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 एमएल अग्रवाल, इस एक्सरसाइज को आज हम लोग करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डिस्टेंस का फॉर्मूला जिसका हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहला काम ये देखिए, पहले पॉइंट में ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको हम लोग बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, ये क्या है हम लोग के लिए, ये x2 है, और ये क्या है, ये y2 है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ओवर, ठीक है, एकदम सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है आपका फॉर्मूला। आगे क्या करना है, इसमें से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x2 यहाँ देखिए, x2 आपके लिए क्या है, 4 है, तो ये 4 माइनस x1 आपके लिए क्या है, 2 है, तो ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 आपके लिए क्या है, 1 है, y1 आपके लिए क्या है, 3 है, तो ये 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। आगे आइए, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, 4 माइनस 2 2 हो गया, तो ये 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2, अब ये माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 प्लस 4 क्या है, रूट 8, रूट 8। अच्छा, रूट 8 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 रूट 2, क्यों, क्योंकि जब आप 8 को ब्रेक करेंगे तो ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये 2 2 का एक पेयर बन गया, जो बाहर आ गया, जो बच गया वो भीतर रह गया। साथ में यूनिट्स लिख देंगे, यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस था ना, बस खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें भी क्या करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। सबसे पहला काम, इसको नेम करेंगे। ये आपके लिए क्या है, x1 है, ये आपके लिए y1, ये x2, ये आपके लिए y2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला उतारेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 आपके लिए देखिए क्या है, x2 आपके लिए क्या है, 36 माइनस x1 आपके लिए क्या है, 0, तो ये 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। y2 आपके लिए कितना है, 15, तो ये 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल है। आगे देखिए क्या है, 36 माइनस 0 कितना आ गया, 36, तो ये 36 का स्क्वायर, और ये आपका 15 का स्क्वायर। आगे इसे सिंप्लीफाई करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, तो ये 36 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू 36 इंटू 36 करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 36 216, ठीक है, 6 3 18, कैरी 1, 9 1 10 हो गया, ये 6 9 2 1, तो यहाँ से क्या मिला आपको, 1296। 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 6 11 हो गया, कैरी 1 है, 10 और 2 12 हो गया, कैरी 1 है, 4 1 5 और ये 1, तो ये मिला आपको 1521, जो होता है 39 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला आपको, 39 यूनिट्स, बस यही है आपका डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये आपके लिए x1 है, ये आपके लिए y1, ये x2 है, ये y2 है। आगे क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला बैठाना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इसको आपको ध्यान में रखना है, बस इसको एक याद रखना है, बाकी पूरे एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। आगे आइए, x2, यहाँ देखिए x2 क्या है, माइनस ए, ये माइनस है फॉर्मूला का,
और x1 क्या है a, तो ये माइनस a हो गया। अच्छा y2 देखिए y2 क्या है माइनस b, फॉर्मूला का माइनस y1 क्या है देखिए b है, ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। आगे देखिए माइनस a और माइनस a क्या हो गया, ये माइनस 2a का स्क्वायर हो गया। ये माइनस b माइनस 2b का स्क्वायर हो गया। आगे देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये 4a स्क्वायर हो गया। यहाँ से भी 4b स्क्वायर। आगे देखिए आप इन दोनों 4 में 4 कॉमन ले सकते हैं आप। 4 जब आपने कॉमन ले लिया तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में रह गया। ये 4 से 2 बाहर जाएगा, इस 4 से 2 बाहर चला गया, मतलब स्क्वायर रूट से बाहर चला गया। तो रूट के भीतर क्या रह गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस यही, साथ में इसे आप यूनिट लिख दें, बस खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, a इज ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है, whose ordinate is 4 and b is the point on x axis whose abscissa is -3. Find the length of the line segment AB. एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मैं बताता हूँ, एक लाइन सेगमेंट है AB, एक लाइन सेगमेंट है AB। अच्छा ये लाइन सेगमेंट है, ये A है, ये B है, इसका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या है, A का पॉइंट्स क्या है, देखिए A इज ए पॉइंट ऑन Y एक्सिस, इसको याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन में Y एक्सिस बोले तो X को 0 कर दीजिए, X के प्लेस को 0 कर दीजिए। Y एक्सिस बोले तो X को 0 कर दीजिए, X एक्सिस बोले तो Y को 0 कर दीजिए। अच्छा Y एक्सिस था तो X को मैंने 0 कर दिया। हुस ऑर्डिनेट इज 4, मतलब उसका बगल वाला 4 हो गया, बगल वाला 4 हो गया। एंड B इज द पॉइंट ऑन द X एक्सिस, B इज इन द पॉइंट ऑफ X एक्सिस, X एक्सिस बोला है तो Y को 0 कर दीजिए, Y को 0 कर दीजिए। उस एबस का साथ वाला जो है वो इधर आ गया -3। अब देखिए आपको दो पॉइंट्स A और B के मिल गए, मतलब क्या, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब डिस्टेंस बिटवीन AB निकालना है। फार्मूला तो अब आप जान ही गए हैं, क्या है फार्मूला, x2 कितना -3, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। अच्छा आगे देखिए क्या है, 3 - 0 -3 मतलब -3 का स्क्वायर, यहाँ क्या है -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16। इससे क्या मिलेगा आपको, √25, √25 से क्या मिलेगा 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, यही है आपका लेंथ, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। क्या है क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट्स आपका -3 और -14 है, एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट a, -5 है, इसका डिस्टेंस गिवन है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को पहले मैं फ्रेम करता हूं जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। तो ये दो पॉइंट्स है आपके, a और दूसरा पॉइंट b है। a का कोऑर्डिनेट्स देखिए कितना है -3 और -14, b का कोऑर्डिनेट्स क्या है a, 5, ये कोऑर्डिनेट्स दोनों के गिवन है। इसके बीच का यूनिट्स भी गिवन है, मैंने डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या, √x2 क्या है x2, ये x2, y2, ये आपका x1, ये आपका y1। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -5 माइनस और फार्मूला का माइनस प्लस हो गया 14 का होल स्क्वायर। अच्छा आगे आइए, तो ये 9 है,
इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से इसे हम लोग ब्रेक करेंगे, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर 14 माइनस 5 कितना 9, 9 का स्क्वायर 81। अच्छा आगे देखिए ये 9 है, ठीक है। आगे ये a स्क्वायर प्लस 6a 81 प्लस 9 कितना 90 हो गया, 90 हो गया। एकदम सिंपल है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब इस रूट को रिमूव करना है। रूट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे ये 9 का स्क्वायर 81 हो गया। ये रूट हटेगा, ये स्क्वायर हटने से ये रूट हट जाता है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 90, ठीक है। इस 81 को मैं दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ, तो ये a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 90 माइनस 81 इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। बिल्कुल ठीक। आगे आइए, a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 90 माइनस 81 कितना 9 इक्वल्स टू 0। अब ये देखकर कुछ जाना पहचाना लगता होगा, क्या है ये मिडिल टर्म फैक्टर। क्या करना है आपको, 9 को ब्रेक करके 6 चाहिए। इसमें तो मेरे बच्चे एक्सपर्ट है, ओरली सिखा चुका है मैंने आप लोगों को क्लास 8 में। कैसे करेंगे बताइए, 9 को ब्रेक करके 6 चाहिए और वो भी प्लस में चाहिए। 3 प्लस 3 कितना 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। आगे देखिए a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 इक्वल्स टू क्या 0। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे हम लोग, a कॉमन लेंगे, तो a प्लस 3, यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 3। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है a प्लस 3, यहाँ क्या मिला a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जब आप a को 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा -3, दोनों ही केसेस में -3 मिलेगा। तो अल्टीमेटली a का वैल्यू आप क्या एक्सेप्ट करेंगे -3। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्या मिला -3, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड ए पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। डिस्टेंस दे दिया है 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 5, -4। यहाँ भी मैं उन दोनों पॉइंट को a और b लेट करके करता हूँ, जिससे आपको समझने में भी थोड़ी आसानी होगी। तो ये दो पॉइंट्स है आपके पास, पॉइंट a पॉइंट b। पॉइंट a का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, देखिए आपके पास 5, -4 ये गिवन है। डिस्टेंस इसके बीच का गिवन है, कितना डिस्टेंस है 5 यूनिट्स डिस्टेंस है। आगे देखिए क्या है एक्स एक्सिस, मैंने आपको बताया था ना, एक्स एक्सिस हो तो y के प्लेस पे 0 ले लीजिए, एक्स एक्सिस हो तो y के प्लेस पे आप 0, ये x का प्लेस है, ये y का प्लेस है, y के प्लेस पे 0 ले लीजिए। अब x के प्लेस पे क्या होगा, यही तो फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है x2, तो x2 आपके लिए क्या ये है x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस, और ये फॉर्मूला का माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो गया, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल है। आगे आइए, तो ये 5 है, इसको हम लोग क्या करेंगे आइडेंटिटी से खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। आगे देखिए ये 5, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये स्क्वायर और ये रूट हट गया। 5 का स्क्वायर कितना 25। आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41, ये प्लस है दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 माइनस 25 इक्वल्स टू क्या 0 हो गया। अच्छा,
आगे देखिए क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x 41 माइनस 25 कितना 16 प्लस 16 इक्वल्स टू कितना 0। देखिए क्या है, ये मिडिल टर्म फैक्टर ही तो आ गया। 16 को ब्रेक करके 10 चाहिए। ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको प्लस करने पे 10 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 16 ही आना चाहिए। तो क्या है वो दो नंबर, 8 2 16, भूल गए, 8 2 16 और 8 प्लस 2। तो लिखेंगे क्या हम लोग, 8 प्लस 2 x प्लस 16 इक्वल्स टू क्या 0। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है तो साइन चेंज होगा। तो ये माइनस 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 8, क्या कॉमन है माइनस 2, तो अंदर का साइन चेंज हो गया। आगे देखिए x माइनस 8 और यहाँ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जब आप x को कंपेयर करेंगे तो 8 मिलेगा और 2 मिलेगा। x का क्या दो वैल्यू मिला आपको, 8 और 2। आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था पॉइंट्स, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या होंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या है, x, 0 मतलब 8, 0 या फिर 2, 0। बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट एकदम सिमिलर है, फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस which are at a distance of 10 units, डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम द पॉइंट 8, 8। यहाँ भी मैं दो पॉइंट को x और y, a और b लेट कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन समझने में और फ्रेम करने में आसानी होती है। अच्छा तो ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है। पॉइंट a का डिस्टेंस देखिए, कोऑर्डिनेट्स गिवन है 8, 8। पॉइंट बी पे कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, देखिए फाइंड द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सेस। वाई एक्सेस मतलब एक्स के प्लेस पे 0, वाई के प्लेस पे वाई रहने दीजिए, जिसे आपको फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स है। बस देखिए आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया, एकदम सिमिलर है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर रूट है। यही तो फॉर्मूला है, बस हो गया और क्या। ये 10 है, 0 माइनस 8 तो माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64, ठीक है। y माइनस 8 का होल स्क्वायर, इसे स्प्लिट कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये b का स्क्वायर। अच्छा आगे देखिए, ये 10 है, ये रूट 64 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 2 से कितना 16y प्लस 64। अब क्या करना है, 64 प्लस 64 ये 10, 64 प्लस 64 128 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे ये स्क्वायर और रूट रिमूव हो जाएगा। तो ये 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर 100। अच्छा 10 का स्क्वायर 100, ये स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, तो यहाँ क्या रह गया, वाई स्क्वायर प्लस 128 माइनस 16y। तो इसे लिखेंगे हम लोग कैसे, वाई स्क्वायर अच्छा माइनस 16y प्लस 128 प्लस 128। एकदम सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए एकदम सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में इस 100 को उसके तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ। तो वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 128 माइनस 100 इक्वल्स टू क्या 0, इक्वल्स टू 100 माइनस 100 इक्वल्स टू कितना 0। आगे देखिए क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 28 इक्वल्स टू 0। फिर से देखिए एक मिडिल टर्म फैक्टर आ गया। क्या करना है, 28 को ब्रेक करके 16 चाहिए। कैसे चाहिए, प्लस में चाहिए। 14 2 से कितना 28, 14 प्लस 2 कितना 16। बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। आगे आइए, वाई स्क्वायर 14 प्लस 2y प्लस 28 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
आगे वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 2y प्लस 28 इक्वल्स टू क्या 0। दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो ये y माइनस 14 क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ से y माइनस 14। अच्छा, कॉमन फैक्टर क्या है, y माइनस 14। यहाँ से क्या मिला आपको, y माइनस 2। जब इन दोनों फैक्टर को 0 से कंपेयर करेंगे आप, y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो y क्या मिलेगा 14। y माइनस 2 0, तो y क्या मिला 2। तो y के दो वैल्यूज़ क्या मिले 14 और 2। लेकिन आपको निकालना क्या था, पॉइंट। तो आपके रिक्वायर पॉइंट्स क्या होंगे, 0, y, तो 0, 14 ये एक पॉइंट हो गया, फिर 0, 2 ये दूसरा पॉइंट हो गया। बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड पॉइंट्स विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √10 यूनिट्स। क्या है ये, डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम द पॉइंट 4, 3 गिवन दैट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज ट्वाइस द एबेस का। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया हम लोगों ने उसी तरह से इसको भी करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। आइए एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, पॉइंट को नेम कर देते हैं ए बी। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग अपने से लेट कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन फ्रेम करना काफ़ी आसान हो जाता है। डिस्टेंस कितना है, √10 फ्रॉम द पॉइंट। देखिए एक पॉइंट कितना गिवन है 4, 3। दूसरे पॉइंट के बारे में क्या बोला है, गिवन दैट ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज ट्वाइस। ऑर्डिनेट्स मतलब ये प्लेस, अब इसका यदि ए होगा तो इसको हम लोग 2a करेंगे, ट्वाइस बोला है ना। देखिए ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज ट्वाइस, ऑर्डिनेट इस प्लेस को बोलते हैं एबेस का, तो एबेस का a है, तो इसको यदि आपने a लेट किया तो ये 2a हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। डिस्टेंस कितना था, √10, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या कहता है, x2 क्या है a माइनस x1 मतलब 4 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 2a माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद देखिए ये √10, तो √10 इक्वल्स टू, इसको हम लोग आइडेंटिटी से खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये हम लोगों ने इसे आइडेंटिटी से खोल दिया। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आपने स्क्वायरिंग बाइट साइड किया तो ये स्क्वायर और ये रूट रिमूव हो गया, ये स्क्वायर और रूट रिमूव हो गया, तो यहाँ से क्या मिला आपको 10 मिल गया। अच्छा, ये रूट रिमूव हो गया है, रूट रिमूव हो गया है, तो क्या रह गया, देखिए a स्क्वायर 4 2 8a, अच्छा प्लस 16, तो ये प्लस 16, 2a का स्क्वायर क्या रह गया 4a स्क्वायर, 2 2 4 3 12, ये 12a प्लस 9, ठीक है। आगे देखिए ये 10 a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर मतलब ये 5a स्क्वायर। लाइक टर्म्स देखिए -8 -12 -20a, 16 प्लस 9 25। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल हो गया। ये प्लस 10 है, दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो 5a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 25 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, देखिए 5a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 25 माइनस 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। इसे आप और 5 कॉमन ले लीजिए और छोटा नंबर आ जाएगा। 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास क्या नंबर है, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या करना है, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना है। 3 को स्प्लिट करके 4 चाहिए, कैसे चाहिए, प्लस करके चाहिए। 3 1 3, 3 प्लस 1 4, तो इसे लिखेंगे कैसे, 3 प्लस 1 a प्लस 3 इक्वल्स टू क्या 0। आगे चाहिए, तो ये a स्क्वायर, ये 3 इंटू a, 3 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज होगा,
साइन चेंज होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए माइनस थ्री, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, अंदर का साइन चेंज हो गया। इससे देखिए आपको कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, a माइनस थ्री, और एक फैक्टर क्या मिला, a माइनस वन। जब इसे आप 0 से कंपेयर करेंगे तो एक a का वैल्यू क्या मिलेगा, 3, दूसरा 1, तो a के दो वैल्यूज़ आपको मिले 3 और 1। लेकिन आपको निकालना क्या था, पॉइंट्स। आपको क्या निकालना था, पॉइंट्स। तो ये देखिए पॉइंट्स है, a क्या मिला आपको 3, जब a 3 लेंगे तो पॉइंट्स क्या होगा 3, 6। जब a को 1 लेंगे तो पॉइंट्स क्या होगा 1 और ट्वाइस ऑफ 1, 2। तो ये दो पॉइंट्स जो है यही आपके आंसर्स हुए। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए।